हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे हिमाचल की प्रमुख झीलें। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिमाचल में काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं झीलों से रिलेटेड, तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से अपने पास लिखना है। ठीक है, तो झीलें डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ झीलें लिख दी गई हैं बोर्ड पर। इन झीलों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, कौन सी झील कहाँ पर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। तो आपने अपने पास नोट करना है, सबने जैसे जैसे मैं बताता रहूँगा तो अपने पास नोट करना है। तो यहाँ से हमारे पास कम से कम 40 से 50 झीलें हमने लिख रखी हैं बोर्ड पे, इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले चंबा जिले से बात करते हैं कि चंबा जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। काफ़ी सारी झीलें हैं चंबा में, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो सबसे पहले करते हैं। तो चंबा की झीलें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर नहीं आ रही थी तो बाहर लिखी हुई है, तो आपने ध्यान से देखना है। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि चंबा में कौन सी झीलें हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट झील है उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मणिमहेश झील, आपकी चंबा में है। खजियार झील भी, लांबा झील है, चमेरा है, चामुंडा है, महाकाली है, गडासरू है, चंद्रकूप है और कुंडीमरल झील। ये सारी झीलें आपकी चंबा में हैं। तो बात सबसे पहले मणिमहेश के बारे में बात करते हैं। मणिमहेश के बारे में काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये मणिमहेश झील है आपकी भरमौर में पड़ती है। ठीक है, जो भरमौर एरिया है चंबा का, यहाँ पर ये झील आपकी पड़ती है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, मणिमहेश झील से जो मणिमहेश चोटी है, पर्वत चोटी है, वहाँ से एक आपकी बुद्धिल धारा, जो रावी की सहायक नदी है, वो नदी निकलती है। बुद्धिल धारा आपकी मणिमहेश पर्वत चोटी से निकलती है और वहाँ पर आपकी मणिमहेश झील भी है। इस झील के पास 2 कुंड हैं जिनका नाम है गौरी कुंड और आपका शिव कुंड। गौरी कुंड महिलाओं के स्नान के लिए है और शिव कुंड आपके पुरुषों के स्नान के लिए है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं खजियार झील। तो खजियार आपको पता है चंबा में एक प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, तो वहीं पर ये झील है खजियार झील। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसे जो खजियार स्थान है वहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड का नाम है वो आपका पी ब्लेजर नाम के एक अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, पी ब्लेजर, जिन्होंने ये नाम 7 जुलाई 1992 को दिया था। और जो खजियार प्लेस है ये स्विट्जरलैंड के नाम पर जो नाम दिए जाते हैं भारत में, उसमें यह स्थान, इसका स्थान 169 है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, खजियार झील यहाँ पर, ये दोनों प्राकृतिक झीलें हैं। लगभग सारी झीलें प्राकृतिक हैं, केवल चमेरा को छोड़कर। तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि कौन सी प्राकृतिक है कौन सी कृत्रिम है, तो आपने ध्यान से देखना है केवल चमेरा ही इन सारी झीलों में से एक कृत्रिम झील है, बाकी सारी की सारी ये प्राकृतिक झील है। उसके बाद बात करते हैं लामा झील की। तो लामा झील आपकी ये भी भरमौर में पड़ती है। ठीक है, 7 झीलों का समूह कहा जाता है लामा झील को। और जो लामा झील के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, जो लामा झील है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3962 मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें चमेरा। तो चमेरा आपकी कृत्रिम झील है। ये चमेरा बांध बना था चंबा में, तो वहाँ पर ये चमेरा झील बनी है। चामुंडा, महाकाली, गडासरू, चंद्रकूप, कुंडीमरल, ये सारी की सारी झीलें भी आपकी चंबा में है। अपने पास नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है झीलों का। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पुट किए जाते हैं, तो आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें हैं लाहौल स्पीति में। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने अपने पास, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब लाहौल स्पीति की बात करते हैं। लाहौल स्पीति में आपकी चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ, यूनाम शाह झील, धंकर या ढंकर झील और सिस्सू झील, ये सारी झीलें आपकी लाहौल स्पीति में हैं।
इसमें बात करें चंद्रताल की, तो चंद्रताल को मून लेक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर मून लेक पूछा जाए, जैसे सूरज है तो सन लेक पूछ सकते हैं, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर मून लेक पूछे तो चंद्रताल की बात हो रही है, सन लेक पूछे तो सूरज ताल की बात हो रही है। ठीक है, समुद्र तल से इस चंद्रताल झील की ऊंचाई 4270 मीटर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपका बारालाचा दर्रा में है ये। और चंद्रताल झील से चंद्रा नदी को पानी मिलता है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सूरजताल झील की बात करते हैं। सन लेक मैंने लिख दिया है, सबसे ऊंची झील है हिमाचल की, ये 4800 मीटर पर स्थित है ये, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सबसे ऊंची झील आपकी सूरजताल है, भागा नदी को इस झील से पानी मिलता है। उसके बाद दीपक ताल है, नीलकंठ है। नीलकंठ काफी इंपॉर्टेंट झील है, क्योंकि इस झील में महिलाओं को जाना मना है, महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता। और नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील का जो पानी है वो पूरे साल भर नीला ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर यूनामसा झील है, डंकर या डंकर झील भी है और सिस्सू झील भी है। यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं लाहौल स्पीति से, तो आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी झील आपकी लाहौल स्पीति में है, कौन सी चंबा में है। तो आपने ध्यान से अपने पास नोट्स बना लेने हैं, लिख लेने हैं, याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब किन्नौर की। ठीक है, किन्नौर में दो मोस्ट इंपोर्टेंट जिले हैं, नाको और सोरंग, ये दोनों जिले आपकी किन्नौर में हैं। नाको झील की आपने ऊंचाई अपने पास नोट करनी है 3662 मीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नाको झील की ऊंचाई, और आपने अपने पास लांबा झील की ऊंचाई नोट कर लेनी है, क्योंकि 3962 है और ये 3662 है, तो यहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा किन्नौर भी हो गया है। उसके बाद बात करते हैं आपका कुल्लू। कुल्लू की झीलें, कुल्लू जिले की झीलें मैंने यहाँ पर लिख ली है, यहाँ पर नहीं आ रही थी तो इसलिए यहाँ पर लिख ली है। तो आप देखेंगे कुल्लू में आपकी दशहर, नैनसर, भृगु, हंसा, द्योरी, मनंतलाई, सरयोलसर, डहनासर या डायन झील भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। सरिताल, ये सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें जो आपकी हैं वो आपकी कुल्लू में है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो मानंतलाई झील है, यहां से आपकी पार्वती नदी निकलती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्वती नदी कहां से निकलती है, तो मनंतलाई झील से निकलती है, ये कुल्लू में है। ठीक है, और जो पार्वती नदी है वो आपकी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ध्यान से कुल्लू की झीलें भी अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डैनासर, जो आपकी डायन झील है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपकी शिमला, जो आपका शिमला जिला है, इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिमला की झीलें, क्योंकि आप सभी को पता है जो शिमला है वो कैपिटल है हिमाचल की, तो शिमला की झीलें जो भी हैं हमें याद करनी पड़ेगी। तो शिमला में आपकी चंद्रनाहन, कराली, बराडोंसर, गडाकुप्पर और तानू जुब्बल झील जो नारकंडा में है, ये सारी झीलें आपकी शिमला में हैं। तो आपने ध्यान रखना है चंद्रनाहन, कराली, बाराडोंसर, गडाकुप्पर, तानू जुब्बल और ये नारकंडा में पड़ती है आपकी तानू जुब्बल झील, तो ये सारी की सारी झीलें आपकी शिमला में हैं। बात करें चंद्रनाहन झील की, तो यह झील आपकी चांसल चोटी पर है। ठीक है, कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चांसल चोटी कहाँ पर है, शिमला में है, शिमला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चांसल शिमला को उत्तराखंड के साथ भी जोड़ता है। और यहाँ पर एक झील है चंद्रनाहन झील,
जिस झील से पब्बर नदी का उद्गम स्थल है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। पब्बर नदी आपकी चंद्रताल झील से निकलती है, रोहडू के पास पड़ती है। ठीक है, अगर जगह पूछ लिया जाए कि चंद्रनाहन झील कहाँ पर पड़ती है, तो आपने ध्यान रखना है रोहडू। ठीक है, जो शिमला की जगह है रोहडू, काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, तो आपने अपने पास नोट करना है रोहडू में चंद्रनाहन झील है आपकी। कराली झील की बात करें तो हिमाचल की ये सबसे बड़े गंदे पानी की झील है, काफी बड़ी झील है और ये सबसे बड़े गंदे पानी की झील है, बहुत ही गंदी है। ठीक है, इसका पानी बहुत ही गंदा है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील कौन सी है, तो अपने पास नोट कर लेना ये भी। बड़ा डोंसर झील है आपकी। ठीक है, आपने ध्यान रखना, बड़ा डोंसर झील आपकी जो डोडरा क्वार है और किन्नौर है उसके बीच में पड़ता है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है बड़ा डोंसर झील का भी। तानू जुबल झील आपको बता दी है, नारकंडा के पास पड़ती है। उसके बाद आपकी बात करते हैं सिरमौर। सिरमौर में आपका रेणुका जी है और सुकेती है। ठीक है, रेणुका जी झील आपकी हिमाचल की सबसे बड़ी जो आपकी प्राकृतिक झील है, वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपकी रेणुका जी है। और सुकेती आपकी सिरमौर में एक फॉसिल पार्क भी है सुकेती में, मारकंडा नदी के किनारे बनी हुई झील है ये, तो आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका जी सिरमौर में है, जिसका एरिया 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, सोई हुई स्त्री के आकार की ये एक झील दिखाई देती है, नेचुरल वाटर निकलता है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी आपकी रेणुका जी ही है। उसके बाद बात करते हैं आपकी बिलासपुर। बिलासपुर में आपका गोविंद सागर झील है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिलासपुर में जो आपका झील है गोविंद सागर झील, ये भाखड़ा जो बांध बना था आपका सतलुज नदी के ऊपर बिलासपुर में, उसी के कारण जो झील बनी है उसको नाम दिया गया है गोविंद सागर झील। ये हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी लंबाई आपकी 88 किलोमीटर है और लेंथ लिख दिया है। ठीक है, और आपका एरिया जो है 168 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। इस झील का ध्यान रखना, गोविंद सागर झील। जो आपका भाखड़ा बांध है, ये इसकी उसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, और ये ग्रेविटी डैम है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का या एशिया का सबसे ऊंचा डैम भाखड़ा बांध को बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टिहरी डैम उत्तराखंड का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा डैम है एशिया का। लेकिन अगर ग्रेविटी डैम, गुरुत्वीय बांध की बात करें, ग्रेविटी डैम, तब ये आपका सबसे ऊंचा बांध है ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जो आपका ग्रेविटी डैम हाईएस्ट डैम है वो भाखड़ा बांध आपका सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। ठीक है, जो आपका भाखड़ा बांध है उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये उदीयमान भारत का नया मंदिर है। ठीक है, न्यू टेम्पल ऑफ रेजिडेंट इंडिया, मतलब जो भारत बढ़ रहा है उसका एक नया मंदिर है। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है, भाखड़ा बांध के बारे में कहा था। उसके बाद बात करते हैं आपका मंडी। ठीक है, मंडी जिले की जो झीलें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, मंडी में जो झीलें हैं आपकी पंडो, पराशर, रिवालसर, कुंथव्योग, कामरूनाग, सुखसार, लीलासर, डवारू सर झील और खदलालसर झील, ये सारी झीलें आपकी मंडी में हैं। इसमें आपको देखा जाए तो पंडो झील आपकी कृत्रिम झील है। ठीक है, ये पंडो डैम बना हुआ है यहाँ पर व्यास नदी के ऊपर, उसके कारण जो झील बनी है वो पंडो झील है। और पंडो झील के बाद बात करें पराशर झील, तो पराशर झील आपका मंडी में ही पड़ती है। यहाँ पर ऋषि पराशर की मंदिर है, पैगोडा शैली का मंदिर है, तीन मंजिला इमारत है वो, तो आपने ध्यान रखना है, जिसे मंडी के राजा बाणसेन ने बनाया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराशर झील में भी तैरता हुआ टापू दिखाई देता है। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अगर तैरते हुए टापू की बात, झील की बात करेंगे तो रिवालसर है। ठीक है,
अब रिवाल्सर की बात करते हैं तो रिवाल्सर झील के पास हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों का, हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था है। हिंदू धर्म से ऋषि लोमश संबंधित है रिवाल्सर से, सिख धर्म से गुरु नानक देव जी, और आपका बौद्ध से, बौद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म है उससे आपका पद्म संभव। ये आपके 3 रिवाल्सर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। काफी आस्था से भरा हुआ है रिवाल्सर जगह तीनों धर्मों की। ठीक है, तो मंडी की अगर बात करें तो मंडी को जाहूर नाम दिया हुआ तिब्बतियों ने, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। जाहूर बोलते हैं तिब्बती जो लोग थे, वो मंडी को जाहूर बोलते हैं। वैसे ही रिवाल्सर का नाम दिया गया है आपका पद्मांचन। ठीक है, जो रिवाल्सर को नाम दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, पद्मांचन। जो बौद्धों ने रिवाल्सर को नाम दिया है वो पद्मांचन दिया है। जैसे जाहूर मंडी को दिया है बौद्धों ने, वैसे ही पद्मांचन आपका रिवाल्सर को दिया है। तो आपने ध्यान रखना है चीज का। यहां पर एक छित्सु मेला भी लगता है। ठीक है, ये ऋषि जो आपके बौद्ध थे पद्म संभव, उनके जन्म दिवस पर यह मेला लगता है। ये बौद्धों का मेला है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कुंतबयोग, कामरूनाग, सुखसार, लीलासर, डवारू, खदला सर झील, ये सारी झीलें भी आपकी मंडी में हैं। तो आपने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा की, जिला कांगड़ा। अब करते हैं बात जिला कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले यहाँ पर है पोंग झील, डल झील, करेरी झील और मछियाल झील। ये 4 काफी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो आपकी जिला कांगड़ा में हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोंग झील। पोंग झील आपकी कृत्रिम है। ठीक है, ये पोंग बांध बनाया था आपका व्यास नदी के ऊपर कांगड़ा में। ठीक है, उसी के कारण ये झील बनी है पोंग झील। इस झील का दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर बांध भी है। ठीक है, महाराणा रणजीत सागर से कंफ्यूज नहीं होना है। महाराणा रणजीत जो बांध है आपका वो पंजाब में पड़ता है रावी नदी के ऊपर। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये महाराणा प्रताप सागर बांध है, पोंग बांध। ठीक है, जब पोंग बांध बना था तो यहाँ पर देहरा गोपीपुर एक प्लेस पड़ती है, काफी बड़ी प्लेस थी, जगह था कांगड़ा में, वो डूब गई थी। ठीक है, पोंग बांध बनने के कारण। यहाँ पर डल झील है, धर्मशाला में पड़ती है, करेरी है, मछियाल है। तो ये सारी की सारी झीलें भी आपकी कांगड़ा में है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर करेरी झील आई थी, शिमला में आपकी कराली झील है। तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर कराली झील शिमला में है। चंद्रनान झील है, चंद्रनान झील के बारे में बताना भूल गया था, इसको 7 सरोवरों की झील भी कहा जाता है। ठीक है, आपका हो गया है, सारी की सारी झीलें हो गई हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल में 3 रामसर साइट भी है। ठीक है, टोटल प्रेजेंट टाइम में 42 है, 42 में से 3 रामसर साइट हिमाचल में भी है। तो आपने ध्यान रखना है, एक आपकी चंद्रताल है। ठीक है, दूसरा आपका रेणुका जी है, और आपकी एक आपकी पोंग बांध। ये 3 रामसर साइट है हिमाचल में। ठीक है, तो अपने पास नोट करना है सही ढंग से। आपने यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।